नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अहिरवाल के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव की। हम यहां पर उनकी समग्र राजनीति की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी सोशल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। यह वीडियो राव इंद्रजीत सिंह जैसे उन वरिष्ठ नेताओं के लिए नहीं है जो विरासत की राजनीति में दबदबा होने के कारण 6 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राव इंद्रजीत अकेले दम पर सांसद बन सकते हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि अहिरवाल बेल्ट में मतदाताओं के बीच उनके परिवार की लोकप्रियता को देखकर उन्हें उस राजनीतिक दल का सहयोग मिलता रहा है जिस दल को राव परिवार की जरूरत महसूस होती रही है। मतलब दोनों हाथों से ताली बजती रही है। लेकिन भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं के मामले में स्थिति दूसरी है। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो भाजपा राज्यसभा में भेजती रही, लेकिन 2024 में तो अलवर लोकसभा सीट से उन्हें केवल अपनी पार्टी का सहारा था। हमारी वीडियो की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ने अलवर आए तो राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पूरी तरह हरियाणा का बेटा साबित कर दिया, उन्हें बाहरी सिद्ध कर दिया था। हालांकि बेहतर चुनाव प्रबंधन, मोदी शाह से निकटता के कारण मंत्री बनने की पूरी संभावना और कांग्रेस के कमजोर चुनाव प्रबंधन ने भूपेंद्र को लोकसभा में भेज दिया। कहानी इसके बाद ही शुरू हुई थी। इसके बाद कब और किस तरह से भूपेंद्र ने खुद को अलवर का लाल साबित किया, इसकी अलग स्टोरी है। लेकिन सार यही है कि उन्होंने दिल्ली छोड़कर एक तरह से अलवर में ही डेरा जमा लिया। अगर उनके दिल्ली और अलवर में बिताए समय की तुलना करेंगे तो अलवर लोकसभा में ही अधिक समय बीता है। लेकिन हम यहाँ केवल अलवर सांसद खेल उत्सव की बात करेंगे। यह बताएंगे कि किस तरह इस खेल उत्सव के सहारे भूपेंद्र ने अपने सोशल कनेक्टिविटी मजबूत की और कैसे एक तीर से कई निशाने साधे। संक्षिप्त में कहें तो एक एक प्रयास से उन्होंने रेवाड़ी जिले में सटी अहिरवाल बेल्ट से लेकर ठेठ मेवात तक पैठ बनाने का काम किया। पूरे यूथ में अपनी पहचान भी बढ़ाई और स्वीकारता भी बढ़ाई है। आज अहिर बेल्ट में मेवात तक उनकी ऐसी यूथ टीम है जो अलवर सांसद खेल उत्सव से निकलकर उनसे जुड़ी है। यह प्रयास उन सांसदों व विधायकों के लिए प्रेरक है जिन्हें बिना विरासत अपने दम पर राजनीति करनी है। भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में पहुंचने के बाद मात्र थोड़े से समय में ही अपनी पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि ऐसे भी कई मामले हैं जिन्होंने उनकी छवि पर खरोच डाली है, मगर खेल उत्सव ने जातिवाद से ऊपर उठकर उन्हें एक ऐसी युवा ब्रिगेड दी है जो चुनाव के समय मददगार बन सकती है। खेल उत्सव के आयोजन पर भूपेंद्र यादव ने एक और जहां अपना जनाधार बनाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन को केंद्र सरकार की योजनाओं से, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से जोड़कर वह मोदी के मुरीद भी बन गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह खुद के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है, अलवर सांसद खेल उत्सव उसका सटीक उदाहरण है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय खेल, युवा मामले तथा श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में रिमोट का बटन दबाकर अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अलवर में 10 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराने की घोषणा की। मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस विकसित भारत की कल्पना की गई है, उसमें खेलो इंडिया, फिट इंडिया के माध्यम से गांव ढाणी तक की खेल प्रतिभाओं को भी सर्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए खेलों का इकोसिस्टम तैयार किया गया है। मोदी के नेतृत्व में खेलो भारत की नीति लाई गई है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं दिव्यांग जनों को भी खेलों में समान अवसर मिल रही है। खेल मंत्री यह कहना नहीं भूले कि अलवर सांसद खेल उत्सव की गूंज नई दिल्ली तक गई है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की टीम अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को सर्च करेगी। चयनित खेल प्रतिभा की प्रशिक्षण सहित अन्य सभी खर्च साई द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर कैंप के दौरान साई के कोचों के साथ ओलंपिक में प्रतिभागी रहे एथलीट्स को भी यहाँ भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर में हॉकी का एक्सीलेंसी सेंटर अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की आग्रह पर यथावत रखा गया है। अब इसे और भी आधुनिक बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी अलवर में बनाई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह खेलों को प्रोत्साहित करके भूपेंद्र यादव ने अलवर के लिए क्या कुछ पाया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खेलो इंडिया व फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने अलवर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव को प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा कि युवा खेल नीति नई शिक्षा नीति के साथ जुड़कर देश भर में खेल भावना को विकसित करेगी। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से युवा खेल नीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव संसदीय क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए खेल को व्यवसाय के रूप में अपनाने का प्लेटफॉर्म बनेगा। इस अवसर पर मौजूद राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव एवं खेल प्रशिक्षण के माध्यम से जिले के ग्रामीण व शहरी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करके उनकी खेलों को निखारने का मंच प्रदान किया है। यादव के नेतृत्व में अलवर में खिलाड़ियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए 7 करोड़ की लागत से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके लिए यूआईटी ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इस अवसर पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी अनुभव साझा किए हैं और अलवर सांसद खेल उत्सव की सराहना की है। अब आपको अलवर सांसद खेल उत्सव में रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बता देते हैं। खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल व क्रिकेट खेल का पंजीकरण स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव के इस द्वितीय संस्करण में पहली बार बॉक्सिंग, बैडमिंटन व योगा को शामिल किया गया है। अलवर सांसद खेल उत्सव की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव व महंत बाबा बालकनाथ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।